हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विकी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनमीत सिंह, कमिंग बैक विद द सेम सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, हेडिंग टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक कन्वेंशनल प्रोडक्ट साइकिल, कैड कैम असिस्टेड प्रोडक्ट साइकिल एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारा पहला टॉपिक है कन्वेंशनल प्रोडक्ट साइकिल। अब इसको हम लोग ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके रखा है। पहला पार्ट जो है हमारा डिजाइनिंग पार्ट एंड सेकंड जो पार्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि डिजाइनिंग पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं और उसके यूज क्या है। एंड सिमिलरली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी वही टॉपिक्स देखेंगे जो उसके अंदर कवर होते हैं और उसका यूज क्या है। सबसे पहले आता है हमारा डिजाइनिंग पार्ट। जैसे मैंने उसमें लिखा था, पहले हमारे लिए डिजाइनिंग आता है। तो हमको डिजाइनिंग में क्या करना होता है, बेसिकली सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं कि हमको जो प्रोडक्ट बनाना है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों मार्केट में उसकी नीड है, क्या जरूरत है उसके, मतलब लोगों को क्या क्या उसके अंदर चीजें एलिमेंट्स चाहिए। तो हम लोग एक उसका कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं। देन उसके बाद हम लोग उसकी डिजाइन करते हैं। जो भी हम लोग पेन पेपर लेके डिजाइन करते हैं। ये पहले ध्यान रखो कि हम लोग कन्वेंशनल के अंदर कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग अभी कंप्यूटर का कोई भी यूज नहीं कर रहे। तो हमने पहले मार्केट सर्वे किया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के लिए। देन उसके बाद हम लोग गए डिजाइन के अंदर, तो हमने पेन पेपर लिया, स्टेंसिल्स ली, स्केल ली, रोलर लेके हम लोग बैठे। उसके बाद हमने डिजाइनिंग किया। देन ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या आता है कि हमने जो डिजाइन करी उसके अंदर कौन कौन से हम लोगों ने एलिमेंट्स यूज करे, कितने पार्ट्स बनाए उसके अंदर। समझो कि एक स्क्रू है तो स्क्रू कितने लगेंगे, तो ड्राफ्टिंग के अंदर जाएगा कि नहीं भाई, ये वाली डिजाइन के अंदर हमको 4 स्क्रू लगेंगे, इसका साइज ये रहेगा और कौन से मटेरियल के अंदर होंगे। तो ये ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। साथ में साथ उसके अंदर हम लोग उसके अंदर सारी व्यूज भी रखते हैं कि नहीं, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। तो वो सब की सब चीजें ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आती है। तो ये जो पार्ट है, जो मैंने एक येलो कलर का बॉक्स बना के रखा है, इसके अंदर जितनी भी चीजें आई ये आती है हमारे डिजाइनिंग पैरामीटर के अंदर। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या था, मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर। तो ये आ गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बॉक्स। अब इसके अंदर जो जो इस बॉक्स के अंदर होगा वो हमारा आएगा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अंदर। सबसे पहले क्या आता है, प्रोसेस प्लानिंग। अब अपने डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, प्रोसेस प्लानिंग करोगे। अब प्रोसेस प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी अब आपको आगे प्लान करना है या जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसकी एक प्रोसेस रेडी होती है, एक सीक्वेंस रेडी होता है कि ये वाली सीक्वेंस में जाना चाहिए, इतना मटेरियल हैंडलिंग होगा, इतना टाइम लगेगा। एक एक चीज के प्रोसेस के लिए हर एक चीज का टाइम डिसाइड होता है, हर एक चीज के लिए प्रोसेस डिसाइड होती है कि इसके अंदर पहले ग्राइंडिंग प्रोसेस करनी है कि पहले मिलिंग प्रोसेस करनी है, कि पहले टर्निंग करना है कि पहले उसको हमको फेसिंग करना है। देन आता है प्रोडक्शन प्लानिंग। अब प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि मशीन्स को किस तरह से आपको सीक्वेंस में सेट करना है कि आपका प्रोडक्शन किस टाइप का होना चाहिए। आइदर इट इज ऑफ द प्रोसेस टाइप और इट इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। वो डिपेंड करता है आपका जॉब प्रोडक्शन है या बैच प्रोडक्शन है या मास प्रोडक्शन है। देन प्रोसेस प्लानिंग के अंदर से हमारी दो चीजें और आती है, टूल डिजाइन प्रोक्यूरमेंट एंड मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। अब ये दो पैरामीटर का मतलब क्या है, तो टूल डिजाइन प्रोक्यूरमेंट एंड मटेरियल प्रोक्यूरमेंट के अंदर ये आता है कि कौन कौन से टूल लगेंगे अबाउट द सीक्वेंस, मतलब कौन कौन सी सीक्वेंस के अंदर कौन कौन से टूल लग रहे हैं, उस हिसाब से हम उसको अरेंज करते हैं। सिमिलरली मटेरियल को भी हम लोग उस तरह से अरेंज करते हैं कि भाई ये वाली मशीन पे हमको ये मटेरियल चाहिए रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग उस तरह से अरेंज करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो डिले टाइम होता है मटेरियल की वजह से वो कम हो जाए। देन वो सारी चीजें अरेंज करने के बाद, प्रोडक्शन प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, टिपिकली फ्लोर पे जाके प्रोडक्शन करते हैं कि लेथ मशीन पे प्रोडक्शन किया, उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन है मिलिंग मशीन पे तो वो किया, फिर शेपर पे जाके ऑपरेशन करना है तो शेपर पे किया। उस तरह से हम लोग सेल रेडी करके प्रोडक्शन करते हैं। देन प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं या क्वालिटी चेक करते हैं, इसकी डिजाइन पैरामीटर्स चेक करते हैं। तो आगे क्वालिटी कंट्रोल, तो हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। जितना भी पार्ट था ये हमारा आ गया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नेक्स्ट, अब इतना करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा प्रोडक्ट, और उसको क्या करना पड़ेगा, उनके बेसिस पे हमको सर्वे करना पड़ेगा कि नहीं भाई कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट वो डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लाई नहीं करता। इसके लिए मैंने उस चीज को लिया है बाहर, मैंने उसको लिया है इस डब्बे के बाहर। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या किया हमने भाई, हमारा प्रोडक्ट सेल आउट किया। उसके बाद क्या किया, कस्टमर की फीडबैक लिए। अब कस्टमर की फीडबैक क्या आ रहे हैं, अच्छे आ रहे, खराब आ रहे, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वापस चेंज, कि अच्छा आ रहा है तो भाई कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है,
या खराब आ रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या लोगों को चीजें चाहिए, तो हम लोग उस तरह से वापस डिजाइन करेंगे। इस बेसिस पे हमारी कन्वेंशनल डिजाइनिंग प्रोसेस चलती रहती है। तो कस्टमर फीडबैक क्या हो गया, एक हमारा क्लोज लूप सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखो हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था, करते 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 मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लीट करते हुए कस्टमर फीडबैक, तो ये क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया। इसी के साथ हमारा कन्वेंशनल प्रोडक्ट साइकिल खत्म होता है। नेक्स्ट, अब क्या है, कंप्यूटर एडेड प्रोडक्ट साइकिल। अब इसमें भी हमने सेम उसी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, डिजाइनिंग कैटेगरी एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। बट यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का। तो बेसिक सी बात है, जब हम लोग कंप्यूटर का नाम ले ही लिया है तो जो भी डिजाइनिंग प्रोसेस है वो सब भी जो भी हमारा रिलेशन है कंप्यूटर से होने वाला है। तो देखते हैं कि कैसे है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले हमारा आता है कैड। अब डिजाइनिंग के बाद है तो कैड आएगा ही, और कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग आएगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, बेसिकली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास होना ही चाहिए कि भाई हमने मार्केट सर्वे करके लोगों को किस चीज की नीड है हमने वो निकाल लिया। देन अब हम क्या करेंगे, जियोमेट्रिक मॉडलिंग, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एंड सिमुलेशन। याद हो तो हमने पहले लेक्चर में डिफाइन करा था कि कैड के अंदर क्या क्या आता है। हम लोग मॉडलिंग भी करते हैं, एलिमेंट एनालिसिस भी करते हैं और सिमुलेशन करते हैं। वो सबका सब लाई करता है हमारा डिजाइनिंग पैरामीटर के अंदर, जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर बेसिस पे यूज करते हैं। लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर भी डिस्कस करे थे, ऑटोकैड, कार्टिया, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, सॉलिड एज, वो जितने भी उसके अंदर हम लोग करते हैं जियोमेट्रिक मॉडलिंग, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एंड सिमुलेशन। इसके बाद बेसिकली हमारे पास क्या था, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। कन्वेंशनल के अंदर क्या था, खाली ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर एडिट, मतलब हम लोग सीधा कंप्यूटर की शीट के अंदर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे होता है हमारा डिजाइनिंग पैरामीटर खत्म। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब इसमें भी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आया, मतलब क्या है कि अब जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितनी भी प्रोसेस है हम लोग उसको करेंगे कंप्यूटर के हेल्प के बेसिस पे। तो सबसे पहले क्या था उसके अंदर, प्रोसेस प्लानिंग। तो इसके अंदर क्या आ गया, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। अब कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर खुद प्रोसेस प्लान करके देता है आपको, प्लान करके देगा, मैनेज करके देगा कि आपको किस तरह से आगे प्रोसेस में लेके आना है, कौन कौन सी सीक्वेंसेस में रखना है। देन उसके साथ रिलेशन में आता है कंप्यूटर एडेड प्रोडक्शन प्लानिंग। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो भी कौन हेल्प कर रहा है हमको वो करने के लिए, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमको खुद चूज करके देगा कि आपको कौन सा प्रोडक्शन प्लानिंग करना है। सिमिलरली कंप्यूटर एडेड टूल डिजाइन प्रोक्यूरमेंट एंड कंप्यूटर एडेड मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। अब जैसे कि सीएनसी मशीन ले लो, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो लोग हम लोग उसके अंदर टूल सेटअप कर देते हैं एंड उसके हिसाब से वो सिक्वेंटली ऑपरेशन के हिसाब से टूल हमको उस तरह से यूज करके देता है कि पहले हमारा ऑपरेशन फेसिंग है तो पहले खाली फेसिंग करेगा, वो अपने आप टूल आएगा फेस करके चले जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन टर्निंग है तो टर्निंग ऑपरेशन में वो आएगा, टर्निंग के लिए टूल लेके आएगा और टर्निंग करके चले जाएगा। वो हमारा आता है एक्चुअली एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। कंप्यूटर एडेड मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे एजीवी व्हीकल्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके मटेरियल आपके स्टोर रूम से लेके आते हैं। एजीवी का मतलब होता है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। क्या करते हैं वो लोग, आपके स्टोर से जाएंगे, मटेरियल लेके आएंगे और अलग अलग मशीन के ऊपर जैसे जैसे जो भी मटेरियल की जरूरत है उस हिसाब से सीक्वेंस वाइज उसको अरेंज कर देंगे। अब क्या होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर जो मशीन्स को रन कर रही है उसको बोलेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हमारी होगी सीएनसी मशीन हो गई, वीएमसी हो गई, ऐसे मल्टीपल्स जो भी कंप्यूटर मशीन्स रन होती हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, अब क्वालिटी कंट्रोल भी हम लोग कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत अलग अलग वेज होते हैं, जैसे कि विजन सेंसर हो गया। विजन सेंसर के अंदर क्या रहता है कि आपके एक का पूरा पैलेट चलता रहता है, एक आपकी कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है और उसके अंदर से एक कैमरा आपका क्लिक करता रहता है, साइज शेप उसको सही लगता है तो वो ओके क्वालिटी करके जाने देता है, अगर नहीं होता तो वो उसको वहां पे रोक लेता है। ऐसे डिफरेंट 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 मशीन मार्केट में अवेलेबल है जो आपको क्वालिटी कंट्रोल करके देते हैं। फिर हम लोग आते हैं मार्केटिंग के अंदर। अब मार्केटिंग क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक हो गया। हमारा क्या था कि प्रोडक्ट साइकिल हमको डिफाइन करनी थी जो कि कैड एंड कैन के बेसिस पे डिपेंड करती है। बट ये जो मार्केटिंग है वो कैड और कैन के अंदर नहीं आता, ये हमारा आउट ऑफ द बॉक्स चीज आ जाती है कि भाई प्रोडक्ट तो बना लिया, उसके बाद क्या करना है, उसको मार्केट करना है। मार्केट करने के बाद क्या करेंगे, कस्टमर फीडबैक लेंगे। और यहाँ पे जो कस्टमर फीडबैक है वो भी हम लोग कंप्यूटर बेसिस पे ही ले रहे हैं कि भाई कंप्यूटर में हमने चार्ट डाल दिया जो जो हम लोग कस्टमर फीडबैक करके आए, उसके बाद हमने उसका एक पाई चार्ट बना लिया या हमने एक उसका ग्राफ बना लिया। लोगों को पसंद आ रहा है तो ग्राफ ऊपर जाएगा,
नहीं पसंद आ रहा है तो डाउनवर्ड जाएगा, एंड उसी बेसिस पे हम लोग वापस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे कि भाई चेंज करना है या नहीं करना। इसी के साथ हमारा कंप्यूटर एडेड प्रोडक्ट साइकिल भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है हमारे सामने, द कैम सिस्टम जनरेट्स अ कंप्लीट टूल पाथ रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, एक हमको कंप्लीट टूल पाथ दे देता है कि नहीं भाई टूल जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब टूल के अंदर खाली एक क्या बोलते हैं मशीनिंग टूल्स नहीं आते, उसके अंदर हम लोग जिससे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो, और जिसके ऊपर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं मतलब यूज कर रहे हैं, दोनों आते हैं। यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऐसे कोई टूल की बात नहीं हो रही, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो है ही साथ मशीन टूल्स मतलब लाइक लेथ मशीन हो गई तो वो भी एक हमारा टूल पाथ में ही आता है। नेक्स्ट, द कैम सिस्टम कैन यूज द कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग एंड द कंप्यूटर असिस्टेड प्रोडक्शन प्लानिंग, इट रिड्यूसेस द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। बेसिक सी बात है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा प्रोसेस प्लानिंग का जो टाइम है और जो प्रोडक्शन प्लानिंग का टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन टाइम कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो जा रहा है, हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होके मिल रही है, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग प्रोडक्शन बाहर निकालेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, द कैम सिस्टम कैन यूज ऑनलाइन ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन बाय यूजिंग CMM मशीन। मतलब जैसे आपके ऑन प्रोसेस जो चीज चल रही है, जैसे कि अब मैं मशीनिंग कर रहा हूँ किसी चीज का, लाइक मैं कर रहा हूँ एक टर्निंग कर रहा हूँ किसी के अंदर या किसी के अंदर ड्रिलिंग कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन मतलब इधर क्या है कि जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ एट अ टाइम उसी टाइम पे मेरा ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन हो रहा है। CMM करके मशीन्स रहती है, कंप्यूटर मॉड्यूल मशीन्स रहती हैं, जिसके अंदर हम लोग है ना इंस्पेक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे ये चीज हो रही तो भाई 5 mm का होल था तो भाई 5 mm का हुआ या नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज को वो कवर अप कर लेगा कि नहीं भाई यहाँ पे 5 mm का होल चाहिए था तो 5 mm का कर देगा ये। अब यहाँ पे लिमिटेशन आ जाते हैं। अब बेसिक सी बात है, अगर हम लोग इतना हाई एंड चीज यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर्स का यूज होगा, जिसके अंदर हमारे काम इतनी ईजी हो जाएंगे, तो क्या होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का हमको उसमें हाई कॉस्ट पड़ेगा, इनिशियली इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा हाई हो जाएगा उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या चाहिए कि अब हम लोग इतना हाई एंड चीज यूज कर रहे हैं तो ऐसे तो कोई यूज नहीं कर सकता, तो उसके अंदर हमको हाईली ट्रेंड मैन पावर चाहिए। जैसे कि अभी मैं कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानता तो मैं उस चीज को यूज ही नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कैड कैम के लिए। जैसे कि अभी हम लोग सॉफ्टवेयर सीखते हैं, ऑटोकैड सीखते हैं, सॉलिडवर्क्स सीखते हैं, काटिया सीखते हैं, क्रियो सीखते हैं, हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते सीखे बिना, तो उसके लिए क्या चाहिए हाईली ट्रेंड मैन पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कैड कैम सिस्टम। तो हमको बेसिकली हाई एंड में चाहिए कि नहीं भाई हम लोगों को ऐसे मैन पावर चाहिए जो उसको अच्छे से यूज कर सके, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको रेक्टिफाई भी कर सके और मशीन्स को हैंडल कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दूंगा इसके अंदर, अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। एंड तब तक के लिए लर्न एंड हेल्प अदर्स, स्टे गोल्डन, स्टे सेफ, स्टे एट होम।